देखो फर्क तो है ना। जैसे ये दुनिया है, कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है पर तो कोई वो काठियां उठाए रहे हैं, झाड़ू लगाए रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। वो फर्क तो होता है ना। ये क्या फर्क है? ये कर्म का भोग है। तो देखो ये कर्म का हिसाब किताब ठहरा ना। अभी बाप तो ले जाते हैं स्वर्ग में, परंतु फिर भी तो कर्म का भोग तो आता है ना। वहां कोई साहूकार होते हैं, कोई गरीब होते हैं, भले वहां सुख है, क्योंकि दुनिया ही सुख की है। परंतु कर्म जैसा करेंगे वहां फिर वैसा ही पद पाएंगे। यहां है कर्म करने की बात, वहां तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। समझा ना? तो यहां का जो कर्म करेगा अभी बाप के पास, इसलिए बाप के पास कर्म के ऊपर बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है, क्योंकि बाप ही तो कर्म अकर्म विकर्म का हिसाब सुनाते हैं ना। कि भाई कर्म तो करना ही पड़ता है, पाठधारी हो बच्चे। तो यहां जो कर्म करते हो वो तो है ही रावण का राज्य। इसलिए इस रावण के राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है। 24/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। उन विकर्मों में भी सबसे बड़े से बड़ा विकर्म है विकार का। और बाप भी कहते हैं कि अगर इस विकार पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। देखो तो विकार के ऊपर कितना है। दुनिया में अभी क्या क्या लगा पड़ा। इसलिए फिर बाप समझाते हैं कि जो आंखें हैं तुम्हारी ये बड़ी क्रिमिनल हो जाती है। इससे अगर आत्मा समझेंगे तो फिर तुम्हारी क्रिमिनलाई होगी ही नहीं। बहन भाई के ऊपर भी तो नजर जाती है ना क्रिमिनल। तो बाप ने कहा अभी बहन भाई भी बनाते हैं, तो भी वो जो दृष्टि तुम्हारी आधा कल्प की बिगड़ी हुई है वो सुधरती नहीं। इसलिए शक्ति और भी रखी हुई है कि नहीं, अपन को आत्मा समझो और भाई भाई समझो। तो भाई भाइयों में आत्मा आत्मा, भाई भाई, फिर तो शरीर ही नहीं। और जब शरीर ही नहीं तो विकर्म कैसे होगा? विकर्म तो कर्म इंद्रियों से ही होता है। तो देखो है सहज। बाप पूछते हैं भाई ये कौन समझाते हैं? हम नारायण बन सकेंगे? तो सभी हाथ उठाए लेते हैं। परंतु बाबा तो समझाते हैं कि भाई मेहनत करनी है, समझना है, खुश नहीं रह जाना चाहिए। नहीं, मेहनत बहुत चाहिए। दैवी गुणों की भी और मेहनत तो और भी बहुत कड़ी है।
तो जब तक तुम सब आत्माभिमानी न बन जाओ तो तब तक कर्मातीत अवस्था रहे और तब तुम इतना उच्च पद पा सको। यानी ऊंच पद स्वर्ग में तो जाते हो, स्वर्ग में तो एक दफा आए भी, इतने सभी प्रदर्शनी या फलाना और आकर के थोड़ा भी समझा तो स्वर्ग में आ जाएगा। परंतु जो जन्म जन्मांतर का बोझा है सिर पर, उनका हिसाब तो चुकतू करना ही पड़ेगा ना। तो हिसाब किताब पूरा न हुआ तो सजाएं खाएंगे ना बच्चे। सजाएं खा करके इतनी जोर से, और फिर पद भी इतना नीचा कम हो जाएगा, तो मेहनत फिर क्या किया। ऐसे भी तो बनते हैं जरूर जो बहुत सजाएं खाएंगे, और कोई बनेंगे भी जरूर, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है ना बच्ची, तो इसमें तो सब प्रकार के चाहिए। तो इसमें पढ़ाई में बड़ी खबरदारी अच्छी चाहिए। वो तो आते हैं तुम्हारे इसमें सेंटर में, ये प्रदर्शनी में, और यहाँ देख करके थोड़ा कुछ समझ करके, तो जिसके पास थोड़ा भी समझा उनको खुशी आई, ये तो बहुत ज्ञान है। और हम तो फिर कल भी आएंगे, तो कल आएंगे और ये बहुत अच्छा ऐसे कहा ना, बस इतना भी कहा तो प्रजा जाके बन जाएगी। और जास्ती पढ़ेंगे तो अच्छी प्रजा बनेगी। और बस इनसे फिर ऊंचा पढ़ाई नहीं, तो भी तो स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है बाप का वो तो गाया हुआ है ना। जिसको थोड़ा भी ज्ञान मिला, पैगाम मिला, तुम पैगंबर हो ना, पैगाम मिला और उन्होंने ये निश्चय किया कि ये पैगाम तो ठीक है, वो हमारा बेहद का बाप है, उनको अभी जरूर याद करना है कि मौत तो सबके लिए है, अभी है सामने, और इस मौत के समय तुम्हारा तो है ही सदगुरु। दुनिया में औरों के तो अनेक गुरु हैं, तो वो जिनके अनेक गुरु है वो तो कोई सतयुग में तो आने वाले नहीं है ना, नहीं, वो फिर भी द्वापर के बाद आने वाले हैं सब। इतना सभी पॉइंट्स बच्चों को देते हैं कि जितना हो सके इतना बाप को याद करो और बहुत प्यार से